बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने लगी हूँ सफ़ेद चने का पुलाव। बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ चलें स्टार्ट करते हैं। 1 कप ऑयल शामिल कर लें। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा इसमें ऐड कर देना है ऑयल के गर्म होने तक। अभी ऑयल गर्म हो रहा है तो साथ साथ हम प्याज शामिल कर देते हैं। प्याज आप अपनी मुनासिबत से डाल दें। जितना हमने इसको ब्राउन होने तक इसको चमचा लगाना है। और चने तो मैंने आज सुबह ही भिगो के रख लिए थे। तकरीबन मैंने 5 घंटे चने भिगो के रखे हैं। फिर कुकर में मैंने इसको 5 मिनट दिए तो जल्दी जल्दी गल गए थे। क्योंकि भिगोई हुई चीज़ हो ना तो फिर वो इतना टाइम नहीं लेती है। इस टाइम पे आके ये देखें हल्का हल्का ब्राउन हो रहा है। तो इस टाइम पे आके आप अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा शामिल कर दें इसमें। ये देखें इतना ब्राउन हो चुका है। अभी इसमें 2 टमाटर हम ऐड कर देते हैं। मैंने 2 टमाटर अपने नाखून से काट के रख लिए थे। इस टाइम पे आके 2 कड़ी पत्ते मैंने डाले हैं, 2 मोटी इलायची डालनी है, 2 बादियान के फूल डालने और इनको टमाटरों के साथ आप रोस्ट कर लें। 30 से 40 सेकंड तक मैंने इनको भूना है टमाटरों के साथ मसालों को। अभी इसमें पानी ऐड करते हैं। पानी मैंने चनों वाला डालना है, दूसरा पानी इसमें ऐड नहीं करना। आप कोशिश करें कि जब आप चनों को चढ़ाएं ना तो उसके बीच में पानी एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। उससे चावलों की लुक बहुत अच्छी आती है। ये देखें जो चनों का पानी मैंने डाला था उसने इस तरह का कलर दिया। अभी इसमें नमक ऐड करते हैं। अपनी मुनासबत से कर लें, क्योंकि आपने जितनी चीज़ पकानी है उसकी मुनासबत से कर लें। 2 चम्मच में इसमें ऐड कर दिया नमक। 1 चम्मच कुटी हुई सुर्ख मिर्च का डाल देते हैं। इसमें और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी है। मैंने खाली सुर्ख मिर्च कुटी हुई जो है वो इस्तेमाल किया और नमक इस्तेमाल किया है। आप देखना बहुत ही अच्छे चावल बनेंगे और बहुत ही जायकेदार होंगे। इनमें चने शामिल कर लें आप। तो चनों को थोड़ी देर तकरीबन 3-4 मिनट भूनने हैं आप। उसके बाद पानी डालिएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसमें चनों का पानी डालने लगी हूँ जो मैंने अलग से निकाल लिया था। मैं इसमें चावलों में दूसरा पानी ऐड नहीं करती। चने वाले चावलों में अपना चने का ही पानी सही लगता है। ये जो चने मैंने उबाले थे ना, ये वो पानी मैंने अलग करके रख लिया था। इस टाइम पे आके पानी डालने के बाद 1 चम्मच गरम मसाले का ऐड कर दें इसके बीच में। अभी पानी डाल दिया है, हम इसको ढक देते हैं। चावल तकरीबन मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए थे। आगे फिर अपनी रेसिपी आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। हमारा पानी देखें उबलना स्टार्ट हो चुका है। अभी इसमें शामिल करते हैं ये जो चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो के रख लिए थे। याद रहे कि मैंने चावलों में हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। हल्दी वाले चावल मुझे पसंद भी नहीं है और अच्छे भी नहीं लगते। चावलों का अपना कलर आना चाहिए। ये देखें आपको खुद चावलों का कलर पता चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और पकने में भी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बस हमने 3 से 4 मिनट तक इन चावलों को छोड़ना है और 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा देखते हैं। हो चुके हैं चावलों को। देखें मैंने पानी डाला था। तो अभी इस टाइम पे आके 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दें। और एक दफ़ा इसको चमचा लगा लें। और याद रहे कि मैंने मीडियम फ्लेम पे इसको मसाला बनाया था और अभी हाई फ्लेम किया हुआ है। हाई फ्लेम पे ये चावल मैं पका रही हूँ। ये देखें इतना पानी बाकी है चावलों में। अभी हम इसको लो फ्लेम पे दम दे लेते हैं।
अभी मैंने इनको 5 मिनट के लिए दम पे लगाना है और ऊपर कोई वज़नी चीज़ रख दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें मैं चने साथ बनाने लगी हूँ, चनों का शोरबा बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया है। अभी ऑयल गर्म होने लगा तो इसमें हम प्याज डाल देते हैं। ये देखें, इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे रखना है और इसका तड़का बनाना है। 4 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको ब्राउन किया। अभी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखें, हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी हमने इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करना है। पेस्ट बना के डालिएगा। ये देखें, हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अभी इसमें डालते हैं आधा चम्मच सुर्ख मिर्ची का, आधा चम्मच नमक का, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डाल दें, 1 चम्मच मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्च, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और धनिया पाउडर का 1 चम्मच, 2 सब्ज़ इलायची शामिल कर दीजिए। ये देखिए, हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अभी इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई भी और लंबी बीच में से काट लीजिएगा, वो भी शामिल कर दें। और साथ ही गरम मसाले का 1 चम्मच इसमें ऐड कर दें। तीन से 4 मिनट तक अच्छी तरह मैंने मसाले को भूना है। अभी हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अभी इसमें हम डालते हैं जो चने बॉईल करके रखे हुए थे। इसमें थोड़ा सा पानी और मैं शामिल करूंगी, क्योंकि शोरबे वाले सुबह पराठों के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। चनों में पानी डालने से पहले थोड़ा सा जायफल और जावित्री का पाउडर इसमें डाल के आप इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना। ये देखें, मैंने 3 से 4 मिनट तक इसको भूना है। अभी इसमें 1 गिलास पानी का शामिल कर देते हैं और 2 से 3 उबाल आने तक हमने इसको चूल्हे के ऊपर रहने देना है। और जब 2-3 उबाल आ जाएं, फिर चूल्हे का फ्लेम आप बंद कर दें और आपकी डिश ये वाली भी तैयार हो चुकी है। चावलों को 5 मिनट मैंने दम पे लगा दिया था। अभी उठाते हैं और चावलों की पोजीशन देखते हैं। वाह, ये देखें, हमारा चावल बहुत ही मज़े का पक के तैयार हुआ है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।